गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आई थिंक एक न्यूज आने वाली है। ओके, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। देन इस वीक में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं या जो नेक्स्ट वीक की जो भी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग न्यूज के बारे में कुछ जो हमारी ऑलरेडी मॉर्निंग में न्यूज आई हुई थी। सबसे पहला यूरो की जो न्यूज थी वो आपकी नेगेटिव आई हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एपीएमआई। ओके, देन उसके बाद जीबीपी की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आई थी वो नेगेटिव आई हुई है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आने पे गोल्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा होगा। ठीक है, तो यूरो भी पॉजिटिव, हालांकि इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी इस न्यूज का। ठीक, हालांकि ये यूएसडी अभी एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा ये भी आना है, ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। बट इसके बाद जो नीचे जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आना है, हमारा इन द सेंस यूएसडी का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाली है, ये एक इम्पोर्टेंस देखी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी एक डेटा आना है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से ये भी डेटा है। आज ही हमारा कैनेडियन डॉलर वाला जो स्पीक है वो भी है, तो वो 10.55 पर है। मे बी उस पर वही इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का ओवरऑल व्यू तो अगेन पॉजिटिव हो चुका है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंथ कैंडल में अभी तो हाई ऑलमोस्ट, अगर वीक कैंडल की तो वीकली भी अभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। इस वीक में जो कैंडल बनी हुई है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट वीक आज हमारा क्लोज हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल आती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो आप अभी अगर मान के चलिए, जैसे अभी ऑलमोस्ट हमारा जो वीकली क्लोजिंग हो रहा है, वीकली कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है वो काफी बुलिश हो रहा है। आप लोग देख पाएंगे कि काफी बुलिश कैंडल क्लोज हो रहा है। तो इसका मीन्स ये है कि ऑलमोस्ट आप देख पाएंगे जो नीचे के जो लेवल है यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में है, क्योंकि आप देख पाएंगे लास्ट थ्री कैंडल्स ऑलमोस्ट ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। देन प्रीवियस कैंडल भी इसके आसपास कहीं ना कहीं एक जोन बनाया हुआ है, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट है जो कि आप लोग देख पाएंगे 2005 के आसपास का है। तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जो हमारा है अभी मैं इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ये हमारा 2070 जो कि अभी लंबा रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा बहुत पहले का भी काफी बार आपने देखा होगा। पिछले 2-3 साल में 2 साल के अंदर काफी बार उन्होंने उस लेवल को टच किया हुआ है। तो ये एक हमारा अभी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बाकी हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पर देखते हैं। छोटी टाइम फ्रेम पर बात करूं डे वन कैंडल की, तो डे वन कैंडल, वन डे कैंडल मैं बात करूं तो जो हमारा जो हमारी 13 तारीख की जो कैंडल थी जो काफी बुलिश थी। ठीक है, एफओएमसी के बाद जो कैंडल बनी हुई थी एफओएमसी वाले दिन, उसके बाद 14 तारीख को जो इम्पैक्ट था कंपैरेटिवली टू लो था। कल भी हालांकि बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है बट बुलिश था। बट आज का कैंडल भी सेम, वो जो कैंडल है उसको ब्रेक ना करके वो अप हाई हाई की साइड को जा रहा है। तो ये एक बुलिश मोमेंटम के हमारे साइडवेज है, बुलिश मोमेंटम का मूवमेंट है। ओके, कैंडल का अकॉर्डिंगली अभी मैं डे की कैंडल की बात करूं तो डे की कैंडल का जो रेजिस्टेंस है वो आसपास इसके आसपास है। अगर मैं इसको सपोर्ट को निकालूं तो सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट मैं कल की कैंडल का क्लोज समझ सकता हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ बैक एंड पर भी देख सकते हैं, यहाँ भी काफी बार वो सस्टेन किया हुआ है। तो वन डे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हम लोग 4 आवर कैंडल की सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जाएं, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर 4 डे का जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट ये लेवल है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। देन अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही हमारा गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट इस जोन पर है, क्योंकि लास्ट आप यहाँ भी देखेंगे तो इसको काफी बार उसने रिट्रेस किया इस जोन को। ये जोन में भी देखिए काफी टाइम तक गोल्ड रहा था। ये 28 नवंबर टू 29 नवंबर में काफी टाइम तक गोल्ड इस रेंज में रहा था, और जो कि अभी भी आपको फेस दिख रहा होगा इस रेंज में गोल्ड चल रहा है। ठीक है, तो 4 आवर्स में भी ये जो जोन है वो काफी ज्यादा 2047 अपर हाई एंड ये जो है लो अप्रोक्सीमेट 2030, तो ये 17 पॉइंट्स के अंदर काफी ज्यादा गोल्ड मूव किया हुआ है। 1 आवर कैंडल की बात करें तो देखिए आप लोग देख पाएंगे 1 आवर कैंडल में भी काफी ज्यादा इस जोन में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस जोन में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसका जो कि सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2030 के आसपास का। तो इसके आसपास गोल्ड के चांसेस हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो जोन है
ये जो जोन है आज का जो रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है 2043, इसको ब्रेक करना जरूरी है अगर उसको बुलिश होना है तो अगेन, ठीक है। अगेन उसको बुलिश मोमेंटम देना है तो इसको ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप देख सकते हैं उसने कहीं ना कहीं अपने जोन से, जो रेजिस्टेंस जोन है उसके बाद उसने लगातार रेगुलर 3 कैंडल उसने बियरिश क्लोज की है, तो इससे एक संकेत ये है कि इसके अलावा वो रिट्रेस करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 2041 के आसपास चल रहा है। 2041 से फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज हमारी 2035, 2035 के बाद हमारा 2030 तक के गोल्ड के जाने के चांसेस हैं। आप 30 मिनट कैंडल की बात करें, 30 मिनट कैंडल्स में हमारे जो जोन है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और कर सकता हूँ, ठीक है, आप लोग देख पाएंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के टाइम में काम करेगा, ऑलमोस्ट 2044, 2045 मान के चलेगा। ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी न्यूज के बेसिस पर हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा ये, ठीक है। इसके अलावा मैं जो नीचे सपोर्ट की बात करूँ, सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट सेम लेवल ये रहेगा 2029 के आसपास, जो कि थोड़ा सा और लंबा हो गया 2029, ओके। तो ये अभी जो आफ्टर न्यूज का इम्पैक्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली ये है। अब मैं अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर और स्मॉल टाइम फ्रेम पर बात करूँ, तो हालांकि सेम जोन आप देख पाएंगे, काफी टाइम से सेम जोन के अंदर गोल्ड ने मूवमेंट किया। ऑलमोस्ट हमारे 3 डेज हो गए आफ्टर एफओएमसी के बाद जो मूवमेंट आया था नाइट में, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था कि जापानीज सेशन में ऑलमोस्ट एक अच्छा इम्पैक्ट पर देखने को मिल सकता है, जो कि हमको देखने को मिला मॉर्निंग में। उसके बाद जो इम्पैक्ट आया उसके बाद गोल्ड रेंज बाउंड है, ऑलमोस्ट कल का दिन ऑलमोस्ट सेम रेंज में घूमा, आज भी ऑलमोस्ट सेम रेंज में गोल्ड घूम रहा है। तो अभी गोल्ड रेंज बाउंड है, जो कि 10 to 12 पिप के आसपास अभी गोल्ड पिप्स के आसपास, सॉरी 10 to 12 पॉइंट के आसपास अभी गोल्ड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है अभी। एक अगर शॉर्ट टर्म जोन की बात करूं तो अभी एक जोन ये है, अगर इनकेस अगर इस जोन को ब्रेक करता है, ओके फाइन, ये जो जोन है ऑलमोस्ट, ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन काफी स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। अगर मतलब शॉर्ट टर्म पर्पज से अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ जो 2028, 30, 35 के जो हमने टारगेट बनाए हैं बड़े इजीली आ जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, जो मैंने अभी बताया आपको, लास्ट 3 कैंडल ऑलरेडी नेगेटिव आई हुई है, तो इनकेस अगर आप चाहें तो यहाँ एक छोटा सा आप लॉट ले सकते हैं सेल का, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट गोल्ड ने अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जो अभी लास्ट कैंडल का जो हाई है, क्योंकि ये जो कैंडल बनाई है उसने, हैमर जो कैंडल बनाई है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो हैमर कैंडल बनाई है उसने, लास्ट कैंडल जो हैमर कैंडल बनाई है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक वीकनेस का संकेत है। तो यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने कर दिया, ठीक है। जो लास्ट कैंडल है वो काफी ज्यादा बियरिश कैंडल है, तो उसके बेसिस पर हम लोग सेल कर सकते हैं, बिकॉज सेल का पॉइंट बन भी रहा है बेसिकली रीजन ऑफ जो बियरिश दिख रही है आपको। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने हमको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप लोग सेल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 2041 के आसपास आप लोगों को सेल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टारगेट जो रहेंगे वो 2036 के आसपास रहेंगे, ओके। 2036 के बाद हमारे जो टारगेट रहेंगे अप्रोक्सीमेट 2032, 2031, 2032 के आसपास। देन उसके बाद अगर इन केस अगर इसको भी ब्रेक करता है तो और नीचे तक के टारगेट हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग सेल कर सकते हो। देन लेवल ऑफ अभी मैं जो अब मैं नेक्स्ट टाइम से जो भी आप लोगों को कॉल से या बाकी सारी एक्टिविटीज दिया करूंगा, हालांकि मैं अभी थोड़ा सा 2 से 3 दिन के लिए काफी बिजी हो गया था, तो आप लोगों के साथ में लाइव नहीं आ पा रहा था, उसका रीजन मेरी एक जस्ट ये जो लेवल है, इस लेवल पर आप लोग सेल कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया।
बेसिकली है वही। अभी हालांकि ये रिट्रेस कर सकता है, मतलब रिट्रेस पॉइंट पर वापस भी जा सकता है, लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्ग आप लोग जो आई मीन सेल ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है आपको, वो आपको स्ट्रांगली इस जो लास्ट कैंडल है उसके हाई पर आप लोग लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 1945 के आसपास है, यानी कि 40 पिप्स का एसएल है। और एसएल को ट्रेल भी करना है अगेन, जो सेकंड कैंडल हमारी, और जो देखिए आप लोग अभी जो लोअर लो बनाया हुआ है, अभी ये जो कैंडल है लास्ट कैंडल, जस्ट वेट मैं आपको बताता हूँ। लास्ट कैंडल का जो लो बना हुआ है 1940 के आसपास, और इस कैंडल का जो लो बना हुआ है ऑलमोस्ट सेम है। अभी जो सेकंड लास्ट कैंडल और इस कैंडल का जो लो है ऑलमोस्ट सेम है। इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली और नीचे तक के चांसेस हैं। अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओहो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, आप वो मुझे बताएं एक्चुअली में, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आप लोग मुझे बता दिया करें बेसिकली। अभी स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अभी एक वीकनेस के पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज क्या, मैक्सिमम चांसेस भी है, 90-95% चांसेस है वीकनेस के। जो मैंने अभी ट्रेड लिया आप लोगों के सामने 2041, यहाँ से नॉर्मली मुझे दिख रहा है कि 2035 के आसपास तक तो जाने के पूरे पॉसिबिलिटीज है। और अभी यूएस एक्टिव होने वाला है, प्री न्यूयॉर्क ओपन होने वाला है, तो प्री न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद और ज़्यादा नीचे चल के चांसेस हैं। और इसका जो एसएल है आपको कंट्रोल ही लगाना भी है। जस्ट वेट, एक्चुअली मेरा मोबाइल आई थिंक डिस्चार्ज हो गया है। ओके, ये जोन हो गया है ब्रेक। एक्चुअली सेकंड लास्ट कैंडल का जो लो था आई थिंक वो भी ब्रेक कर दिया उसने। तो ब्रेक कर दिया है तो मे बी क्या ऑलमोस्ट 2035 तक के लेवल तो हमको जस्ट नॉर्मली दिख ही जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट कैंडल जो है ना, लास्ट कैंडल आपको बहुत कुछ दिखा रही थी बेसिकली। आप मुझे नहीं लगता है कि अभी ये इसको आसानी से ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ तक तो मे बी रिट्रेस, अगर वो अगर उसको बुलिश भी जाए ऑलरेडी। और हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जस्ट वेट मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले तो मेरा मैं डिस्चार्ज, जस्ट वेट मैं एक्चुअली मैं वो लेके आऊँ पहले तो, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या फायदा, ब्रेक हो जाएगा। घर, बाकी घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं तो घर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी कुछ एक मिनट हम लोग न्यूज लगा देते हैं, न्यूज का क्या सीन बनने वाला है अभी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट एक अप्रोक्सीमेट 5 मिनट के आसपास एक न्यूज आने वाली है। तो ये न्यूज आई थिंक गोल्ड के लिए अगेंस्ट में रहेगी, सॉरी, हाँ गोल्ड के अगेंस्ट में आ सकती है, बिकॉज ऑफ ओ हो गोल्ड के फेवर में आने वाली चांसेस हो सकते हैं। ये बेसिकली फोरकास्टिंग बहुत नीचे है, तो हालांकि लास्ट 3 टाइम्स वो पॉजिटिव आई हुई थी। लेट्स सी, क्योंकि इसका छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हम लोगों ने जो ट्रेड लिया हुआ है अभी ये होप
देखते हैं फिर भी क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैंडल तो वो अभी बियरिश है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड तो अभी बियरिश है। लेट्स सी फिर भी क्या होता है, क्योंकि अभी न्यूज आने वाली है तो न्यूज का इम्पैक्ट कुछ भी पड़ सकता है 5 मिनट के अंदर, इसलिए वो अभी वॉलेटिलिटी एक सेम जोन में अभी घूम रहा है। अभी हम लोग शायद जल्दी हो गए, फिर भी कोई नहीं, हम लोगों को 10 पिप तो मिला ही है ऑलमोस्ट। अभी हम लोगों ने जहाँ से लिया है 40 तक तो गोल्ड आ चुका था, 40 तक तो गोल्ड के लो बना चुका है। हाँ यस, 2020 भाई अभी सेल के चांसेस ही लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ अभी क्या है कि ये लेवल वापस से रिट्रेस कर रहा है और अभी एक स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यहाँ आपने देखा होगा बहुत वीक कैंडल्स हैं, वीक है, बट ये जो कैंडल बनाई है अभी काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है। 4 मिनट लेफ्ट। बाकी अच्छा ये था। अभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीक है, नेक्स्ट वीक में कुछ इतना हाईली इम्पैक्टेबल न्यूज नहीं है, बिकॉज आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया हुआ था मैंने कि तो जैसे आप लोग देखें मंडे को कोई स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मंडे के लोग हम लोग बात करें ट्यूसडे को भी ऑलमोस्ट कैनेडियन सीपीआई डेटा आना है, कैनेडियन से हमारा इतना कोई इम्पैक्ट, हाँ ये एक इम्पैक्टफुल डेटा रहेगा। बैंक ऑफ जापान से हमारा मॉनेटरी पॉलिसी आना है। बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जापान का जो मार्केट है, आई मीन टू से कि जापान के जो बैंक्स हैं, जापान के जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और तो ये जो हैज फंड्स हैं जापान के अंदर वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो जापान की जो भी इंस्टीट्यूशनल बैंक्स वगैरह हैं, तो इनका इम्पैक्ट भी हमारे लिए, तो मंडे को इसका ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सॉरी ट्यूसडे को। मंडे को तो कुछ चांदा स्पेशल है नहीं, ट्यूसडे को इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सीपीआई कैनेडियन डॉलर का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है मार्केट के अंदर। दिसंबर को भी, सॉरी 20 को भी हमारा एक जीबीपी का सीपीआई का न्यूज़ है। ये सीबीआई कंज्यूमर डेटा इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वेडनेसडे को भी हमारा कोई ऐसा स्पेशल न्यूज़ नहीं है। और ये 21 की बात करूँ, 21 केवल एक अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का थोड़ा खास होने वाला है। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट वीक में क्या इम्पैक्ट आता है, जो नेक्स्ट वीक फोरकास्टिंग जो आएगी उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। हालांकि आज जो न्यूज़ है अभी फिलहाल उसके बेसिस पर अभी तो 2 मिनट लेफ्ट, बाकी हम लोगों ने एक ले रखा है। बिफोर न्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेल का पोजीशन लगा दिया, आप भी चाहें तो लगा सकते हैं, बट आप बिफोर न्यूज मैंने ले रखा था, तो अभी आप सॉरी हाँ आफ्टर न्यूज आप देखते हैं क्या सीन बनता है। क्योंकि रीजन वही है, ये जो कैंडल्स हैं जो मैंने आपको मतलब हमेशा बोलता हूँ कि हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ शो करती, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज दिखाती है, नेक्स्ट कैंडल का आपके लिए इन्फॉर्मेशन देती है, बिल्कुल कंफर्मेशन दे देती है कि आपको नेक्स्ट कैंडल कहाँ मूवमेंट दे सकती है। और जैसे ये जो कैंडल बनाई हुई थी, ये जो कैंडल आप देख सकते हो, ये इस टाइप की जो कैंडल्स बनती हैं, ये कैंडल काफी बुलिश थी। बुलिश के अलावा आपने देख सकते इसमें बिक नहीं था, तो इसमें बिक नहीं था तो यानी कि इसमें जो वॉल्यूम जो इसमें सेलर नहीं थे, ठीक है। इसलिए आप देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और इसमें जो लिक्विडिटी नहीं थी इसमें, नीचे की मतलब बियरिश साइड लिक्विडिटी ना होने के चक्कर में ये काफी ज्यादा बुलिश कैंडल। ये सेम कैंडल जी देखिए, ये जो कैंडल बनाया है हैमर, छोटा हैमर बनाया हालांकि नो इशू। इसके बाद जो कैंडल बनाई देखिए आप, लिक्विडिटी जो बियरिश साइड लिक्विडिटी थी वो काफी कम थी, और वो स्ट्रॉन्ग बुलिश। और आफ्टर अगर आप बुलिश कैंडल देखें, बुलिश कैंडल के ऊपर जो लिक्विडिटी था, बुलिश लिक्विडिटी काफी। उसके बाद ये जो कैंडल बनाया, इसलिए वो अगेन जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल था वो बुलिश कैंडल था। रीजन उसका ये कि बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, ठीक है। तो ये हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ दिखाती है। जैसे ये जो कैंडल थी, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल, अगर इस कैंडल के ऊपर एक क्लोज होती नेक्स्ट कैंडल तो डेफिनेटली इसको यहीं से ऊपर चला जाता गोल्ड, बट ये इसके नीचे कैंडल को क्लोज हुआ, लेकिन देन सेकंड कैंडल इसके ऊपर नहीं गई, तो ये एक इम्पैक्टफुल, ये अपने आप ही दिखा देता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखें ये हैमर बनाया उसने, ठीक है। ये हैमर बनाने के बाद डेफिनेटली नीचे जानी थी, क्योंकि ये बियरिश हैमर था। अभी जैसे बियरिश हैमर बनाया तो आपको यहाँ अलर्ट है कि अभी आप देखें ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद आप ये देखें इसकी बिग जो है, लिक्विडिटी बिग जो है वो काफी ज्यादा वीक थी। लिक्विडिटी बिग कभी कभार जैसे वीक होने के बाद कभी कभार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, कभी जैसे लिक्विडिटी बिग भी, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं जो बिग बिग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी लिक्विडिटी कितनी है पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे ये देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल क्या है आपको देखते हैं। अब न्यूज नहीं आती जब तक हम लोग ये एक्टिविटीज कर लेते हैं, जैसे अभी न्यूज आने वाली है।
ये ऑलमोस्ट वन। ओ हो न्यूज न्यूज जाने के भी चांसेस थे उसके पॉजिटिव। सॉरी, हाँ, गोल्ड के फेवर में न्यूज आने के चांसेस भी थे। लेट्स सी क्या हुआ है, क्योंकि बिफोर न्यूज हुआ है तो ये इवेंट एक पॉजिटिव कैनेडियन वाला है ये डेटा। एम्पायर स्टेट क्या डेटा बोलता है बिफोर न्यूज। देखिए नेगेटिव आया हुआ है, बेसिकली इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो डेफिनेटली गोल्ड एक पुलिस मूवमेंट दे सकता है। हालांकि ये जो प्रेस है इतने में तो बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन बस ये है कि अभी एक्चुअली मैं जो बिग था तो इसको मैं 50% क्लोज करूंगा। वही रीजन की मैंने ऑलरेडी बहुत पहले पोजीशन ले ली। 50 का मैं पूरा कर दूंगा, ज़्यादा बेटर है। देखते हैं, ऐसा लेट हो जाने दीजिए फिर, और क्या है, क्योंकि अगेन वो अभी मूव नहीं कर रही है, तो देखते हैं, लेट्स सी। क्योंकि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत हमने आफ्टर बिफोर न्यूज़ हमने ले लिया था ट्रेड। हालांकि न्यूज़ के बाद हमको उसने ऑलमोस्ट 10 पिप के आसपास मूवमेंट भी दिया था। लेट्स सी अभी क्या बनता है, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट। हालांकि मैं इसको कट करूंगा पोजीशन को। देन नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या कैंडल बनती है, उस पर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। ऑलरेडी ऑलरेडी मुझे इतना वेट नहीं करना चाहिए, काट देना चाहिए। $4 लॉस, नो इशू। नेक्स्ट कैंडल अभी देखते हैं इस कैंडल में क्या दम हो रहा है, उसके बाद हम लोग, क्योंकि अभी एक न्यूज और है। हालांकि ये न्यूज के इम्पैक्ट अभी देखिए 815 मतलब 8:15 पर ये एक भी न्यूज और है। अब ये न्यूज का ये हमने क्या है बिफोर न्यूज ट्रेड ले लिया था बेसिकली। तो इसमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिला। लॉस क्या हो तो ना के बराबर हमने पोजीशन काटी, बिकॉज रीजन ऑफ अगेंस्ट ट्रेड। अब देखिए, हालांकि वो नीचे जाने के, अब जो कैंडल बनाई है इसके बेसिस पर आया हुआ है ये बेसिकली, नहीं तो अदरवाइज यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है कि हम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ जो लोग काफी बियरिश हैं, बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसलिए वो थोड़ा सा आपको मौका दिया हुआ है उसने नीचे का। बाकी मे भी हो सकता है कि ये इसमें रेंज में अभी और घूमे, या हो सकता है इससे ऊपर भी निकल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बियरिश मूव तो अकॉर्डिंग टू न्यूज नहीं आया, बट ये जो लास्ट कैंडल है वो बहुत बियरिश है। ये आपने उल्टी आप देखिए ना, बियरिश है, मत मैंने तो ट्रेड क्लोज कर दिया है, क्या बोल सकते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग है ये। हालांकि अब देखते हैं, लेट्स सी क्या है। क्लोजिंग देखना पड़ेगी इसकी, कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। हालांकि हमारा एसएल तो इतना ही किया उसने, एसएल लगा के काम किया 4538 वाह। फक। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी और कुछ नहीं है। जस्ट लाइक क्या न्यूज के चक्कर में पड़ गया। अच्छा खासा मेरा प्रोडिक्शन था बेसिकली। क्योंकि वो इतना ना इम्पैक्टफुल न्यूज नहीं है मुझे, मैं ऑलरेडी मतलब काफी ज्यादा खामखा मैं इन सब चीजें, ये छोटी बहुत छोटी न्यूज है, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इस न्यूज का। जैसे लाइक जस्ट लाइक जस्ट लाइक हमारा जो ये कंज्यूमर डेटा है,
इसका इस टाइप की न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये बहुत ही इतना कोई खास इम्पैक्ट, जैसे जो नेक्स्ट न्यूज़ आनी है फ्लैश पीएमआई न्यूज़, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये जरूर इम्पैक्ट डालेगी मार्केट के अंदर, बट इसका कोई आना इम्पैक्ट नहीं आना था। बट डेफिनेटली पता नहीं मैं क्यों न्यूज़ के चक्कर में पड़ गया। न्यूज़ के चक्कर में पड़ने के बाद अच्छे अच्छे ट्रेड भी अपने साले सेम एफओएमसी में भी हुआ था। एफएमसी में हम लोग काफी, एफएमसी से पहले हम लोग बुलिश थे। हम खुद बोल रहे थे, मैंने खुद ने कमिटमेंट दिया हुआ था कि मैं काफी बुलिश हूँ एफएमसी के बाद, बट हमने खुद ने ट्रेड ना लेके हम लोग उसमें सेम, तो कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट हो जाता है कभी कभार न्यूज को। न्यूज कभी कभार हमारे लिए मतलब न्यूज कभी कभार क्या, न्यूज मैक्सिमम टाइम, न्यूज बेसिकली मैं बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर लेता हूँ, बट क्या होता है न्यूज के टाइम पर ट्रेड करना, और स्पेशली जब अगेंस्ट द न्यूज आ जाए। हालांकि हम लोग मैं मैक्सिमम कैंडल्स को वॉच करता हूँ, कैंडल्स के बेसिस पर ही मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, क्योंकि चाहे वो कॉल्स हो चाहे मेरा ट्रेड हो, मैं और सारी चीजें सारी एक्टिविटीज मैं कैंडल के बेसिस पर करता हूँ, और कैंडल के बेसिस पर ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो वही एक मिस, अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई। कोई नहीं, लेट्स सी कैंडल क्लोज कहाँ होती है, क्योंकि कैंडल क्लोज होना, बेयरिश हो गया काफी मार्केट यार। ऑलरेडी 5 मिनट की कैंडल ने भी लोअर लो बना दिया है। 34 का लो बना चुकी है यार हम लोगों का, ऑलमोस्ट 41 के आसपास का जो हमारा ये अब यहाँ एक जो माय गॉड। बिकॉज ऑफ ये सबसे बड़ा रीजन यही था कि काफी बार कंसोलिडेट, मतलब बहुत हो गया था, बहुत टाइम हो गया था इसको कंसोलिडेशन। अगर साथ में न्यूज अगर सपोर्ट और कर देती तो मुझे लगता है कि ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता 2029, और 2029 के आसपास ब्रेक करने के बाद में भी बहुत नीचे तक के लेवल मिल जाते हैं अगर न्यूज और साथ में फेवर कर देती तो। चलिए कुछ कर तो सकते नहीं अब, कि न्यूज का ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुका है। जीबीपी जेपीवाई ने भी होए होए। ओके ओके ओके, अभी क्या सिनेरियो बिजी चल रहा था 2-3 दिन से, तो इसलिए पूरा टाइम स्क्रीन के सामने ना दे पाने के चक्कर में, आई मीन टू से कि एनालिसिस ना करवाने के चक्कर में थोड़ा सा अभी कंफर्मेशन थोड़ी ऐसी हो रही है कि अगेन इस लेवल से एक बाउंस बैक भी मिल सकता है छोटा सा। ये जो लेवल्स हैं, पूरा जो लेवल है ये 29 टू, ये जो अभी ऑलरेडी 32 चल रहा है, बट इसका एसएल आप लोग स्ट्रॉन्ग एसएल यहाँ ले सकते हो 27 के आसपास आप एसएल लेके, या 20-30 के आसपास से आप लोग ले सकते हो, बोले से एक मूवमेंट आ सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी, थोड़ा सा होल्ड ही करें बेसिक, अभी कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं अभी। नो 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 नो, ऑलमोस्ट 90 पिप का मूवमेंट आ गया, बाप रे। 31 क्या मूवमेंट कैप्चर किया हुआ था, 100 पिप्स। सो सैड। लाइव आके ट्रेड करने की थोड़ी हिम्मत कम हो जाती है। मेरे साथ अभी ये कमी है ये।
क्योंकि मैं इतना होल्ड तो बहुत इतने इससे ज्यादा मैं इस टाइप की कैंडल्स पर तो इतना मतलब मेरे लिए ये कैंडल तो और स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में तो मैं 100% मैं 99% मैं इसमें श्योर रहता हूँ कि इस टाइप की अगर कैंडल बनती है न्यूयॉर्क सेशन में स्पेशली तो बहुत स्ट्रांग रहता हूँ मैं एक्चुअली में। ये तो बहुत स्ट्रांग कैंडल थी बियरिश मूव के लिए, तो इसमें तो 100% चांसेस थे कि ये नीचे जाएगा। बट लाइव हूँ तो मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लाइव आके, क्योंकि जैसा न्यूज ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो क्लियर था, क्लियर जोन था। मुझे लग रहा है मुझे खुद के ट्रेड अब लाइव आके थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ में करने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस तो मतलब ट्रेड तो जा रहा है सही, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ ना मिल पाने के चक्कर में ट्रेड को हम लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं। और होल्ड ने सेम हमने एनएफपी में भी किया, एनएफपी में हमारा फेवरेबल ट्रेड गया, हम लोग उसमें 50 पिप में निकल गए, जबकि मार्केट 35 40 30 ऑलमोस्ट 300 पिप्स के आसपास तक गया। हमने ऑलमोस्ट 50 70 पिप में हम लोगों ने अपने पोजीशंस को स्कोर ऑफ कर दिया। ये नॉट अ, ये मैंने किया है कई बार, मैंने 100 एटलीस्ट 150 200 पिप्स भी मैंने अपने मैंने मतलब लिए हुए हैं। बट लाइव आके वो कॉन्फिडेंस लेवल पता नहीं क्यों डाउन हो गया। बेसिकली रीजन वही है कि अभी क्या है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आप लोगों के साथ में, और फिर एक क्या है हमारा वो जो मतलब जो लाइव आके जो दिखाना और सेल्फ ट्रेड करना है उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये कभी कॉन्फिडेंस अभी इस स्किल्स पर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्योर था मैं यहाँ इतने टाइम तक मैं मतलब इस ट्रेड में तो मैंने मतलब लाइफ में मैंने कभी ऐसे ट्रेड को क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे मूवमेंट है, ये कभी कभार मिलते हैं ऐसे मूवमेंट। तो ये देखिए कितना सिक्योर ट्रेड था, मतलब इतना सिक्योर ट्रेड था कि ये 100% मैं ऐसा ही करता हूँ। ये जब जैसे ही उसने बुलिस, ये सेम बुलिस के टाइम पर भी सेम सेम साइकोलॉजी, अगर ये कैंडल बनाई हुई है, इस टाइप की कैंडल बनाई हुई है तो उसको जानना ही है, 100% जानना है। आप कोई भी कैंडल उठा कभी भी उठा के देख लिया, फ्यूचर में आप देख लेना, आपने अगर कभी भी उसने हैमर कैंडल बनाई हुई है, आप पास्ट में भी देख लेना, सॉरी मैं फ्यूचर बोल रहा हूँ, आप पास्ट में भी देख लेना, सेम सेम इम्पैक्ट आता है। मैं आपको रिजल्ट दिखा भी सकता हूँ कोई भी। और स्पेशली अगर ऐसा कोई सेशन है लाइक न्यूयॉर्क सेशन के आसपास आनी है, न्यूयॉर्क सेशन के आसपास अगर ऐसी चीज मिलती है तो आप तो आंख बंद करके उस पर ट्रेड कर सकते हो, आंख बंद करके। मैं इसमें देखिए एक आध पास्ट एक्सपीरियंस में दिखाता हूँ मैं आपको, कोई ऐसा इम्पैक्ट अगर देखने को मिला होगा तो डेफिनेटली उसके आसपास अगर ऐसी कोई कैंडल बनी होगी तो 100% उस पर इम्पैक्ट, लेकिन वो थोड़ी स्ट्रांग बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी कैंडल बने। हालांकि ये हैमर है बट इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी देखिए, अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये अपोजिट हैमर है। ये इस टाइप के हैमर का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखिए हालांकि बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ये अपोजिट हैमर है। अपोजिट हैमर, ये अगर यही साइड अगर बियरिश साइड होता, क्लोजिंग सॉरी नीचे की साइड होता है ये हैमर, तो अगेन बियरिश मूव आता, बट ये क्या हुआ, हालांकि बहुत छोटा सा हैमर है तो मैं इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ। बहुत रेयर मोमेंट आते हैं ऐसे एक्चुअली में। चलो लेट्स सी, अब देखेंगे कभी जब मैं इंस्टीट्यूशन उसका इंस्टॉलेशन करूंगा तब मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा। इंस्टॉलेशन में ये चीज़ें लाइव हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जो आप लोगों के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम प्लान बनाया हुआ था, हालांकि वो किसी नेटवर्क एरर के चक्कर में हमने नहीं कर पाया उसको कंटिन्यू। अब एक यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को मतलब एक मैं एनालिसिस आप लोगों को करके देख देता हूँ। इफ इन केस ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल है 30 मिनट कैंडल, तो ये 1 आवर लगा हुआ है, 30 मिनट कैंडल इन केस अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है, ठीक है, ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है, जैसे ऑलरेडी अभी जो चल रही है, क्लोजिंग करनी चाहिए उसको, मतलब नॉट अ बिग, क्लोज करना चाहिए। देन सेकंड कैंडल जो कि ऑलमोस्ट 750 पर आएगी, 750 पर 730 पर जो कैंडल आएगी, 730 वाली कैंडल इस कैंडल के जो लो है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट नीचे की साइड अगर आ जाती है तो अगेन आप सेल ले सकते हो। 100% श्योरिटी है कि वो आपको एक अच्छा मूवमेंट देके जाएगी, क्योंकि आप देखते हो, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में काफी बड़ा ही
बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है आपको। ये देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से अगर मान के चलिए यहाँ से भी आपको कैंडल्स लेवल मिलता है 2025 से, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा लेवल है, ऑलमोस्ट 250 पिप्स। अगर मैं इससे भी कैलकुलेट करूंगा तो ऑलमोस्ट 20 से 270 टू 70 पिप्स, मतलब 27 पॉइंट नीचे का गैप अप है। ये मैं 30 मिनट में देखूंगा और 15 मिनट में भी देखूंगा, तो 15 मिनट में भी हमारे पास काफी बड़ा ही लेवल है, काफी बड़ा इन द सेंस। आप देखिए 15 मिनट ऑलमोस्ट, 15 मिनट में भी मैं अगर एक देखूं तो ऑलमोस्ट 110, 110 पिप का, क्योंकि ये काफी अच्छा। 15 मिनट कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज, लोअर लो, ओके। हालांकि ये रिस्की होती है, 15 मिनट काफी रिस्की होती है, 15 मिनट पर काम करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। हालांकि कैंडल उसने अपनी नीचे क्लोज की हुई है, लेकिन वो जोन है पूरा अच्छे से बिल्कुल फ्रेश। ये जोन है, काफी बड़ा जोन है, इसको इस एरिया को आप बना सकते हो, लाइक ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से। इसके किलो जैसे अभी देखिए क्लोजिंग दे रहा है, 15 मिनट क्लोजिंग दे रहा है अभी देखिए ये। हालांकि ये 15 मिनट की आपको कंफर्मेशन स्ट्रांग नहीं मिलता है, बट इससे भी आपको मतलब अभी जो टाइम है उसके बेसिस पर तो मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको अगर कंफर्मेशन बिल्कुल सिक्योर चाहिए तो आप 30 मिनट पर जाएं, 30 मिनट इज द बेस्ट। अभी के टाइम पे 30 मिनट बेस्ट। 15 मिनट और 15 मिनट 5 मिनट ये थोड़े वीक वाले कंफर्मेशन होते हैं, बट 30 मिनट भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना आपको 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। 4 आवर और 1 आवर तो आपको बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन देते हैं, इतना स्ट्रांग कंफर्मेशन देते हैं कि आप देखिए सेम हम लोगों ने जो अभी स्टेट कंफर्मेशन लिया था वो सेम 1 आवर की कैंडल पर कंफर्मेशन लिया हुआ था। तो 1 आवर कैंडल का कंफर्मेशन था, इसलिए वो इतना नीचे गया हुआ था ट्रेड। स्ट्रॉन्ग बियरिश हैमर, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बियरिश हैमर, इतनी लॉन्ग बिग प्लस कैंडल्स। ओ माय गॉड, मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस हुई है। ठीक है, क्या कर सकते हैं बोलने के अलावा। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं की सीरियसली, बट आज पता नहीं क्या दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि न्यूज क्या है, कब है, कौन सी न्यूज है। 7:45, 7:17 ऑलमोस्ट डन, 7:45। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को कैंडल्स को पढ़ना जिस दिन आने वाला लगा ना, कैंडल्स को आप लोग वॉच करने लगे, कैंडल्स के बारे में आपने सीख लिया। क्या होता है बेसिकली, आप लोगों को कैंडल्स के बारे में नहीं जान, आप लोग बेसिकली चलते किस चीज पर हो, RSI इंडिकेटर्स के बेसिस पर चलते हो। अ, आप जैसे मैं अभी ट्रेडिंग व्यू की बात करूँ, ट्रेडिंग व्यू में आपको इतने सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लोग बेसिकली उसी के बेसिस पर चलते हैं। मैंने भी बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज किया है, मैं हालांकि अब नहीं करता हूँ। ये देखिए इस टाइप के इंडिकेटर्स अपने उसमें लगा लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे बाय सेल करते रहते हैं। मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसका बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये मेरे में लगा जरूर है, वो बहुत पता नहीं कब पर लगा होगा। हालांकि मैं हटा देता हूँ, नहीं तो इम्पैक्ट आप देखो लगा तो है ही, इसको लगा के रहने देते हैं। अभी देखिए जैसे आपके सामने एक इंडिकेटर लगा है, ठीक है, ये मुझे सिग्नल देता है बाय सेल अपने आप दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि यार इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। नो एनालिसिस, नो कुछ, अपने आप मिल रहा है। बट आप जिसका पास देखोगे ना, वो पास्ट के लिए तो अच्छा है, आप प्रेजेंट देखोगे तो उतना गंदा है। तो इसका पास्ट से बहुत अच्छा नाता होता है। जब भी आप इसकी हिस्ट्री देखोगे ना, कभी भी हिस्ट्री देखने जाओगे ना, जैसे मैं अभी इसका 30 मिनट पर अगर मैं हिस्ट्री लगा लूँ तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। बट आप इसके साथ में लाइक कभी बैठ जाना, आपका 10 में से 5 बार भी सक्सेस नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम टाइम आपका सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि वही वही रीजन है, आप लोग एग्जिट जल्दी करते हैं, हम लोग हमारे अंदर प्रॉब्लम वही है। हम लोग जो हमारी पोजीशंस होती है, हम लोग उन पे एग्जिट जल्दी होते हैं प्रॉफिट में, और लोग उसमें होल्ड करते हैं। तो ये एक हमें साइकोलॉजी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले चीज़ तो आपको कैंडल्स को पढ़ना आना चाहिए, कैंडल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग किसी भी इंडिकेटर या बाकी चीज़ों के भरोसे बिल्कुल 100% नहीं रहिए। आपको इंडिकेटर अगर देखना ही है अपने उसके साथ में, तो आप ऑस्किलेटर को यूज कीजिए। ऑस्किलेटर मैं भी कभी कभार यूज करता था, हालांकि मैं अब तो नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं भी पहले करता था। ऑस्किलेटर को आप यूज कर सकते हो। ऑस्किलेटर जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लाइक जस्ट लाइक
स्टोकास्टिक्स, ठीक है। स्टोकास्टिक एक अच्छा इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ये एक अच्छा इंडिकेट करता है, ठीक है। कुछ सेटिंग्स भी बदलनी पड़ती हैं, जैसे मैं पहले बहुत देखता था आरएसआई, आरएसआई तो खैर आज भी कॉमन इंडिकेटर है। आरएसआई आप लोग भी देख सकते हो, कोई चीज नहीं है। जैसे आरएसआई हो गया, तो मैं स्टोकास्टिक को हटा के आरएसआई को टच कर देता हूँ। आप लोगों के सामने आरएसआई है। आरएसआई का अगर आपको जैसे क्या लगता है, इनकी सेटिंग भी चेंज करने की जरूरत है फिर आप। ये बेसिकली चलते क्या है, इनकी जो लेंथ है 14th है, आप इसकी 7th सेटिंग करके, 7 की जो रेंज में सेटिंग करके आप इसको बेच करेंगे, इसके बेसिस पे बहुत अच्छा आपको एक इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। बट मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे बहुत मतलब मेरे जो जोन है, मुझे मतलब जो मेरा ट्रेंड है उसकी साइकोलॉजिकल को चेंज करती है सब चीज़, इसलिए मैं तो बिल्कुल पहले बहुत करता था, अब नहीं करता। लेकिन कोई मतलब जब से मैंने जो कोर्सेज क्लासेस ली हुई हैं, तब से मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। कितना अच्छा मोमेंट था यार, कितना अच्छा मोमेंट था, 16। ये देखिए, ये रिट्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ पास्ट में देख सकते हो, ये देखिए ये लेवल था बेसिकली, ये जो आपको देखिए ऑलमोस्ट 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 ये लेवल है, ठीक है। इसके चक्कर में वो रिट्रेस किया है, बट आप देखते हैं कितना सेम इस कैंडल से भी हम, क्योंकि देखिए कितनी बियरिश कैंडल थी ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो देखिए 170 पिप्स, 170 पिप्स का मूवमेंट दिया उसने, ये कैंडल सेम कैंडल में 170 पिप्स। रीजन ऑफ, एक तो न्यूज न्यूज नहीं, एक्चुअली में क्या है होता है, इस टाइम न्यूयॉर्क ओपन हो चुका है, ऑलमोस्ट प्री न्यूयॉर्क चल रहा है, न्यूयॉर्क होने वाला है ओपन 7:30 को हमारा न्यूयॉर्क ओपन हो जाएगा, तो प्री न्यूयॉर्क इम्पैक्ट जो भी है। दूसरी चीज क्या है कि बहुत ज्यादा जो ये 30 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली तो मैंने आपको बताई, 30 मिनट की भी देखिए ये, हालांकि ये तो बहुत ये नहीं है, इसको हैमर नहीं बोलूंगा मैं, बट जो हैमर कैंडल वो बनाई हुई थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी, नो डाउट, बहुत स्ट्रांग कैंडल थी। यस। तो बाकी आप लोग अभी ना, आप लोग कोशिश कीजिए जो मैं आपको सिखाता हूँ उसकी वजह से, अभी मैंने आज आपको बताया जो हैमर, बियरिश हैमर थी, ये जो कैंडल बनी थी उसके बाद क्या होना है, अगर इसे में ही अगर अगेंस्ट होती, बुलिश हैमर होती, लाइक बुलिश हैमर, लाइक मैं आपको आज ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। बुलिश हैमर लाइक आपके पास जो कैंडल है ऐसी, ठीक है। हम्म, ये तो आज तक वो भी नहीं आया चलाना। तो इसमें वो कौन सी लगती है, लेन, हॉरिजॉन्टल लेन, ट्रेंड लेन, मैन। दोनों यार, लीव। सॉरी गाइस। इसकी सेटिंग में देखता हूँ कितना रिजल्ट होता है, टेम्पलेट्स।
ये उसमें वो नहीं है, इसमें नहीं है। जूम में तो रहता है, जूम का तो मुझे पता है। इसमें मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ है बेसिकली। जूम से किया हुआ है तो जूम में तो आइडिया है। ठीक है, कोई नहीं। अब इस टाइप की जो आप लोगों को जो मैं बता रहा था, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू पर कहाँ गया। ट्रेडिंग व्यू पर जब भी ऐसे कोई, ठीक, लीव, देखिए, जब भी कोई इस टाइप की कैंडल, आपको कैंडल पढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी, सबसे पहले हर एक कैंडल को पढ़ना आना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, ये जो कैंडल थी, आपने देखा होगा एफओएमसी के बाद हमारी ये कैंडल, एफओएमसी पहले से बिफोर एफओएमसी बना दी थी इसने कैंडल। ये देखिए, ये जो कैंडल बनाती हमारी 12:30 बजे, थिंक हम लोग जो कैंडल देख रहे हैं, हाँ 30 मिनट कैंडल, ये जो कैंडल थी हमारी 12:30 से स्टार्ट हो गई थी हमारी ये कैंडल। 12:30 हमारी जो कैंडल थी, आप देख पा रहे होंगे, इसने जो लिक्विडिटी बिक थी, आप देख पा रहे होंगे नीचे कोई लिक्विडिटी बिक नहीं दी थी। इसको बोलते हैं जो, जैसे अगर ये कैंडल जैसे जिसमें दोनों मतलब बिक बिक होती, बिक समझते होंगे आप मेरी बात को। लाइक जैसे ये आप देखिए, इसमें जो बिक है, ठीक है, इसमें जो बिक है, ठीक है, इसमें जो लिक्विडिटी बिक थी वो बियरिश साइड नहीं थी, इसमें बुलिश साइड पूरा, इसलिए बुलिश मूव मिला। ठीक है, बुलिश मूव इससे, अब देखिए जैसे ये कैंडल हमारे लिए हालांकि 2006 पर फिनिश हुई, बट ये देखिए आप पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिश। देन, और सबसे मेन चीज क्या है कि ये जो उसने कैंडल में बिग बनाई वो बुलिश साइड बिग बनाई। देन बुलिश बिग बनाने से क्या हुआ, बुलिश बिग बनाना भी जरूरी है, अगर उसको नेक्स्ट कैंडल उसको अगर बुलिश बनानी तो उसको बिग बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर बुलिश बिग नहीं बनाएगी वो, तो नेक्स्ट कैंडल हो सकता है मे बी अगेन वो बियरिश कैंडल में बदल जाए। उसमें 50-50 चांसेस होते हैं बेसिकली। जो फुल मतलब जो फुल कैंडल बनती है उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि बियरिश जाएगी या बुलिश जाएगी। बट जो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है वो आपको इस टाइप की कैंडल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है। देन सेकंड कैंडल जैसे इस कैंडल को ब्रेक कर देती है, कैंडल के बिग को ब्रेक कर देती है, तो आप स्ट्रॉन्ग, आप लोग अगेन स्ट्रॉन्ग हो सकते हो बियरिश कैंडल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अगेन ये सेम चीज उसने बनाई, देन सेकंड थर्ड ये सेम आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ उसने उसने अपना बिग बनाया, हालांकि बिग भी नीचे भी बनाया, लेकिन ये जो कैंडल थी, आप देख पा रहे होंगे इसकी बिग से बड़ी बॉडी थी। ये अगर बिग, इसकी बिग ज्यादा होती, बॉडी छोटी होती, तो डेफिनेटली फिर इसमें भी हमारे जो बुलिश होने के चांसेस थे वो कम हो जाते। बट इसमें आप देखिए, ये जो कैंडल बनाई इसके बाद सेम अगेन बुलिश उसने कैंडल बनाई, हालांकि उसकी क्लोजिंग थोड़ी सी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी बुलिश, लेकिन जैसे ही उसने इस कैंडल को बनाया, इसने फिल किया, क्योंकि सबसे अच्छी चीज क्या थी इस कैंडल में, खूबसूरती क्या थी, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं थी, बट ये जो कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल होती है, मतलब ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल हमें ये दिखाती है कि जैसे इसकी जो बिग थी, अपर बिग जो थी, अपर बिग ने, अपर बिग की पॉसिबिलिटी जो थी, जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी बिग को, अपर बिग को फिल करने जाएगी। अगर फिल करने के बाद उसको ब्रेक कर देती है तो फिर सेम हमारे लिए बुलिश कैंडल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश कैंडल हो जाती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस चीजों से कि आपको हर एक कैंडल कुछ ना कुछ निर्देश, मतलब कुछ ना कुछ आपको शो करती है, जो जिससे आप लोग नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर लगाए, बट अगर मैं इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पर लगाऊं, तो आप लोग देख सकते हो उस दिन कितना क्लियर क्लियर कंफर्मेशन दिया हुआ है। इवन उसने जो कंफर्मेशन दी है बहुत क्लैरिफिकेशन वाले कंफर्मेशन दी है, आप लोग देख सकते हो। अभी देखिए, अभी आप लोग बोलेंगे यहाँ, ये देखिए, ये भी, ये बस सारी आपने कैंडल्स स्ट्रॉन्ग देखी। अब देखिए यहाँ कैसे हम लोगों ने कंफर्मेशन किया। अब अगेन आप बोलेंगे सर इसके ऊपर भी अगर, अब देखिए इस वाला जो कैंडल था, ये नेक्स्ट जो कैंडल बनाई, अब इसकी जो अगेन जो नेक्स्ट कैंडल बनी, इसको देखिए आप, इसने इसने जो इसका हाई था, लास्ट कैंडल का जो हाई था, उसको ब्रेक नहीं किया, और उसको ब्रेक नहीं किया, और उसने क्या है उसका लोअर जो उसका क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस से ही वो नीचे आ गई। तो यहाँ क्या है कि जो कंफर्मेशन थे वो हमारे खत्म हो चुके थे कि नेक्स्ट जो कैंडल जाएगी बुलिश जाएगी, वो कंफर्मेशन एग्जिट हो चुके थे। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए सेम कि हमारा जो कैंडल था यहाँ से वो जो हमारा जो ट्रेड था, आई मीन टू, यहाँ क्लोज हो जाना चाहिए, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ तो हमारा क्लोज हो जाना चाहिए था 2032 तक। ट्रेड क्लोज नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज में आप लोग जो देख पा रहे हैं वो सेम हुआ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑलरेडी मूव हो चुका था। ठीक है, तो ये आपको अगर कैंडल पढ़ना आ जाएगा, जो हमारे कैंडल स्टिक्स में, हमारे कैंडल वाला जो हमारा
जो हमारा कैंडल वाला प्रोग्राम है उसमें हम लोग क्लियरली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो भी कैंडल्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हम लोग क्लियरली आपको गाइड करते हैं। जैसे अभी देखिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की कैंडल क्लोज हो गई, बट देखिए अब ये सेम, हालांकि कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बट जो उसके जोन थे, ठीक है, अभी हालांकि उसने जो बिग बनाई है वो भी काफी लॉन्ग बिग है, बट आप देख सकते हैं क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के नीचे ब्रेक हुई होती या मतलब यहाँ कहीं ब्रेक हुई होती, कैंडल क्लोज हुई होती, सॉरी कैंडल क्लोज हुई होती, तो नेक्स्ट कैंडल का हम लोग वेट करते हो, नेक्स्ट कैंडल को अगेन बियरिश होने का हम लोग उसके बाद ट्रेड ले सकते थे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल का अगेन वेट करना पड़ेगा और उस कैंडल को क्लोज होने के बाद नीचे क्लोज होना चाहिए, ऊपर क्लोज हुई तो फिर हम लोग अगेन बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट देखिए, 15 मिनट यहाँ एक हमें कंफर्मेशन दे रही है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रही है। अगर इनकेस हमको यहाँ से अगेन वो अगर क्लोज होती है तो मे भी हो सकता है थोड़े से और हमारे लिए, लेकिन हालांकि यहाँ काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है, नहीं हम लोग नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत सारे वो हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन है मोड, ऑलमोस्ट जैसे हमने यहाँ ट्रेड ले भी लिया तो यहाँ काफी ज्यादा कंसोलिडेशन फेस है। ये ट्रेड की मैं 50-50 चांसेस है, देखिए अभी इसे ये इसकी हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 50-50 चांसेस हैं, ये देखिए यहाँ से 50-50 चांसेस है ऑलमोस्ट इसके हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ से 50-50 चांसेस है कि आपको 2038 2039 तक के लेवल आपको दिख जाए, मतलब 2037 2038 तक के लेवल दिख जाए बिकॉज ऑफ 15 मिनट हायर आई, लेकिन साइड में बिग साइड में काफी ज्यादा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है तो मे बी ना भी जाए, तो यहाँ 50-50% के चांसेस, बट लेट्स सी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल भी डिपेंड करती है 30 मिनट। तो अब मैं यहाँ मेरा एक, अब आप बोलेंगे सर आपने इतना इंतजार करा दिया उसके बाद आपने कुछ बोलता है, ट्रेड कुछ किए नहीं है, तो ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड इसलिए नहीं करना है, ट्रेड आपको तब करना है जब आप कंफर्मेशन क्लियर हो, क्लियर कंफर्मेशन, अरे एक ही ट्रेड तो करोगे पूरे दिन में, दो करोगे, तीन करोगे, इतना तो आपको मिल ही जाएगा। आप स्क्रीन के सामने हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे दिन ट्रेड करो, स्क्रीन के सामने हो आप, लेकिन उसका मीन्स ये होना चाहिए कि जब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, या आप लोग उस जो एनालिसिस आपने सीखी हुई है या उस पर आप लोगों को, क्योंकि मैं भी पहले क्या करता था, मैं भी बहुत स्क्रीन के सामने बैठता था, क्योंकि मेरा तो फुल टाइम काम है, मैं तो जब स्क्रीन के सामने बैठता था तो मैं क्या करता था, मैं जैसे ही मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला मैंने मैंने वहाँ कर लिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया 15 मिनट मुझे कंफर्मेशन दिख गया, ठीक है, अभी मुझे लगा कि यहाँ मैं, तो मुझे अगर 20% 10% भी चांसेस लगते थे तो मैं वहाँ ट्रेड ले लेता था, बट वहाँ क्या होता था सेम, तो वो वहाँ मुझे एक कई बार लॉस देखने को मिलता, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम लॉस देखने को मिलता था। रीजन, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो था कि यार मैं इतना टाइम बैठा हुआ हूँ तो मैं यार अब ऐसे 1 घंटे में आप लोगों के सामने बैठ जाऊँ या 1.5 घंटे में आप लोगों के सामने बैठा हूँ, बट मैं ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मुझे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ये एक होता है क्या नाम है आपके अंदर पेशेंस आ जाना, क्योंकि आप बोलते हैं कि यार सर इतना टाइम लोग आप लोग मतलब चार्ट के सामने बैठे हैं, आप लोगों ने स्क्रीन के सामने बैठे हैं, फिर भी आपने एक सिंगल ट्रेड नहीं लिया। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा और आप ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटीज होगी। तो आप पूरे दिन में 24 आवर होते हैं, 24 आवर में से आप अगर 12 आवर भी अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, 12 घंटे भी अगर आप देते हो, 12 घंटे भी आप स्क्रीन के सामने देते हो और उसमें से अगर आपको 3 ट्रेड भी आप कंफर्म और इतने आराम से मिल जाते हैं, 2 से 3 ट्रेड आप एक लंदन सेशन में देखिए, एक आप लंदन सेशन में नहीं देखते हैं तो आप प्री सॉरी एशियन सेशन में देखिए जो आपको ऑलमोस्ट 5:30 के बाद मिलता है, 5:30 के बाद आपको डेफिनेटली एक ऐसा कंफर्मेशन मिल जाएगा जिसके बेसिस पर आप बड़े आराम से 30 40 50 पिप कमा लेंगे। तो आपके लिए अगर 30 पिप भी मिल गए तो मोर देन इनफ, ठीक है। और 30 पिप के बाद आप काट दीजिए, अगर आपने मतलब आपको अगर आपने वन स्टैंडर्ड लॉट लिया है तो आपको $300 मिल जाएंगे, बड़े इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। $300 वहां मिल जाएंगे आपको, बड़े इजीली मिल जाएंगे। अभी हम लोग जो मेरा नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक से हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी मैं क्या है कि पिछले 1-2 वीक से थोड़ा बाकी काम में उलझ गया हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी ट्रेड में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मैं अभी काफी टाइम से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब आपके सामने लाइव नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पहले तो मैं कर रहा था ट्रेडिंग, अभी मैं वापस से थोड़ा सा फोकसेबल हो जाऊंगा तो मैं वापस से ट्रेडिंग करने लगूंगा, आपके सामने लाइव भी करूंगा। और इसको जो हमारा जो मोटो था, क्योंकि अभी देखिए हमने तो $10,000 डाला हुआ था, अभी हमने जो कवर किया है मेरा जितना $4,000 जो हमने पहले कमाए हुए थे वही सेम आज भी है हमारे पास। तो हमने कोई अभी इतना मतलब हिस्ट्री नहीं रेडी किया है, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे।
अभी हालांकि हमने 10,000 डिपॉजिट किया, $10,000 के बाद हमने ऑनली 43,000 मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। इसमें से $2,000 मैं विड्रॉल भी कर चुका हूँ, बट ये नॉट अ बिग, क्योंकि इतने टाइम से मैं 2,000 तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने 10 दिन पहले भी कमा लिए थे इतने तो उसका रीजन क्या है कि अभी मैंने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैंने ट्रेड नहीं किया है। तो अभी मैं ट्रेड इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं अभी 100% अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए। तो ये होता है एक अपना अपने आप में कॉन्फिडेंस, इसको बढ़ाना आपको बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग आप लोग 1 घंटे के लिए आए और आपने ट्रेड ले लिया। जैसे आज भी मैं आया हूँ आपके पास, आज भी मेरे पास टाइम था, आज भी मेरे पास एनालिसिस थी, और आज मेरी एनालिसिस भी ठीक थी, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण आज वो ट्रेड नहीं ले पाया, मतलब उसको एग्जीक्यूशन नहीं दे पाया पूरा। नहीं तो यहाँ मेरा 100% एफर्ट था। तो वही होता है कि आप लोगों के पास जब तक आपके पास प्योर कंफर्मेशन नहीं है, पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तीसरी चीज आपके पास अगर आपने थोड़े से टाइम के लिए आया और आपको उतने में आपको एंट्री लेना है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको करनी, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें, ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ी चीजें हैं ये आपके लिए। आपको लगता है होगा कि यार मैं 2 घंटे आऊंगा, 2 घंटे में आ जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने जो भी आपको कमाना है उतना कमा के मैं निकल जाऊंगा। वो इजी नहीं है। वो आपको 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, बट आपको रेगुलर नहीं देगा। वो आपको जो आप लोगों ने मतलब आपका जो एम है वो आपको नहीं कंप्लीट करने देगा, कंप्लीट नहीं करा पाएगा। उसके लिए आपको पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा, 100% आपको टाइम देना ही पड़ेगा उसके अंदर। हालांकि 15 मिनट जो हम लोग बात करें तो उस पर अभी हायर हाई बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं हायर हाई ऑलमोस्ट बन चुका है। तो जाएगा, बट वही सेम आपको पास, क्योंकि 15 मिनट एक तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ, ठीक है। अगर यही आपकी मेरी 30 मिनट होती तो मैं एक रिस्क ले सकता था, बट 15 मिनट पे तो मैं रिस्क लेता भी नहीं हूँ, ठीक है। 30 मिनट होती तो मैं मे भी एक रिस्क ले लेता, और 1 आवर होती तो मैं 100% ले लेता। तो ये तीनों चारों देखिए, जैसे ये सेम चीज थी, यहाँ थी, यहाँ हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ उसने स्ट्रॉन्ग 1 आवर में, यहाँ अगेन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से मुझे कितने पॉइंट जो मुझे चाहिए, देखिए ये कंफर्मेशन मिला, ये इसने कितना दिया आपको मूव, 485 पॉइंट्स का मूव दिया आपको। अगर यहाँ तक भी मैं बात करता हूँ इसकी क्लोजिंग तक को, तब भी मुझे 292 मतलब 29 पिप्स मुझे मूव दिया, तो मोर देन इनफ। यहाँ से भी मैं उतना ही एक्सपेक्ट किया हूँ। और जबकि ये जो टाइम होगा ये तो मतलब कोई ऐसा वाला टाइम नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मूव मार्केट कर रहा है वो न्यूयॉर्क सेशन की वजह से कर रहा है। यहाँ तो हमारा एशियन सेशन या लंदन सेशन होगा, इसलिए यहाँ तो मूव ही नहीं किया होगा उसने। तो डिफरेंस ये है दोनों में। अब जैसे ये कैंडल भी बहुत कुछ दिखाती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसमें, ये देखिए कैंडल, ये जो कैंडल इस टाइप की जो कैंडल बनती है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हैमर नहीं बोलेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसको हैमर हैमर क्यों नहीं बोलेंगे? अगर ये कैंडल, ऐसी ही कैंडल आपकी वो बनती ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल बनती, तो मैं 100% श्योर था कि ये जो कैंडल है ना, इससे डबल बड़ी कैंडल बनती वो। ये भी पुलिस बनती, इसके ऊपर भी 2 बार पुलिस, मतलब इससे जो कैंडल का साइज है कितना है, इस कैंडल का साइज है अपना ऑलमोस्ट 130, तो वो कैंडल आपकी हो सकता है कि 200 250 पिप्स की बन जाती। तो ये बिकॉज ऑफ ये जो कंफर्मेशन है, वीक कंफर्मेशन है। वीक क्या, ये उल्टा आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश का कंफर्मेशन देता है, क्योंकि रीजन ये है कि आपका बियरिश का बिग देखिए आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट इसने जो कैंडल क्लोज करके दी है वो बुलिश साइड दी हुई है, ठीक है। मतलब इसने छोटा सा कैंडल बनाया हुआ है, बिग बहुत बड़ी बनाई है। और आप इसका देखिए इसका जो मूवमेंट हुआ है अगेन बुलिश साइड हुआ है, क्योंकि ये बहुत छोटा बुलिश, लाइक फुली बुलिश नहीं हुआ है। बट आप देखिए इसको कि यहाँ आप स्टॉप लॉस लेके एक इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एक स्टॉप लॉस लोगे, लास्ट कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, यहाँ एक रिस्की था। हालांकि यहाँ 70-30% चांसेस थे, बट आप यहाँ ट्रेड लेने की, क्योंकि ये एक न्यूयॉर्क सेशन होगा आई थिंक यहाँ, हाँ ये कल वाला न्यूयॉर्क सेशन था, इसलिए आपको यहाँ मूवमेंट देखने को मिला होगा। ये देखिए जो हम 15 मिनट पर बात कर रहे थे वो स्ट्रांग नहीं थी, बट यहाँ जाने के चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया, 50-50% चांसेस थे। सेम हुआ भी, हम आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे पास एक देखिए ये ऑलमोस्ट अभी 200 पिप्स, 117 पिप्स हमको मिल गया है। मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोचा कि मैं यहाँ से कैंडल क्लोज से नहीं देख रहा हूँ, जो कैंडल की बिग को क्रॉस किया हम लोग वहां से देखते हैं। ऑलमोस्ट
17 ऑलमोस्ट 20 पिप्स का मूव दे चुका है। मतलब अगर मैं 2033 के आसपास ट्रेड लेता तो 2035-36 आप लोग देख पा रहे हो चल रहा होता। तो ऑलमोस्ट 25-20-30 पिप्स का मूव ऑलरेडी दे चुका है। तो ये कैसे पता किया? ये केवल और केवल कैंडल से। अब यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, यहाँ कोई आरएसआई नहीं था, यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं था, ये ओनली फॉर कैंडल्स। क्योंकि आप लोग जिस दिन कैंडल्स पढ़ना सीख जाएंगे आपको किसी जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स फाइन। किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको यहाँ। इसके अलावा आपको एनालिसिस आपकी, मतलब आपको केवल और केवल ओनली, आपको केवल कैंडल्स अगर पढ़ना आती है ना और सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो ये समझ लिया आपका आपको उसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो आप अपना ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है उसमें आप अपने आप 70-80% स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद कुछ चीजें हैं उनको आपको करना पड़ता है, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आपको कुछ और एडवांस आपको सीखना है तो इम्पल्स एंट्री, जैसे यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, इम्पल्स एंट्री थी बेसिकली, है इसको बोलते हैं इम्पल्स एंट्री। जो मैंने आपको दी ये 15 मिनट के बेसिस पर, ये इम्पल्स एंट्री बेसिकली बोलते हैं। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस होता है आपका केवल यहाँ, और यहाँ से आपको जैसे यहाँ मैं आपका ट्रेड लेता तो मुझे इसकी जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी वहाँ मुझे स्टॉप लॉस रखता मैं, और यहाँ से मैं जो मुझे 10-15-20 पिप मिलते और मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता, जो कि मुझे मिले। अभी जैसे यहाँ मुझे 20 पिप मिले तो मैं 10-15 ही पिप करता, लेकिन बड़े लॉट के साथ करता। जैसे आप लोग देख पाएंगे यहाँ मैं स्टॉप लॉस कितना रखता, स्टॉप लॉस मेरा होता 15 पिप का, ऑलमोस्ट 20 पिप्स का, लेकिन मैं इसमें 1:2 मुझे मिलता, 100% इंस्टेंट मिलता, और मैं उसको पिक करके निकल जाता। अब क्या है देखिए साइड में कितना सारा कचरा भरा हुआ है, कचरा इन द सेंस बहुत बार कंसोलिडेटेड हुआ है ये जोन में, इसलिए वो इस जोन से यहाँ जोन में उसने कंसोलिडेशन किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ ट्रेड कंफर्मेशन हमको नहीं था, इसलिए हम लोग इसमें। अब आप दोनों बातें मत समझना कि मैंने आपको कंफर्मेशन दिया भी और नहीं भी, उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि 15 मिनट हमें कभी भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं बताते, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं देती है कभी भी। हो सकता है 50-50% चांसेस हैं कि वो उसके फेवर में जाए, बट इन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वहां रिस्क लो मत। हाँ, आप रिस्क कब ले सकते हो? आप रिस्क जब ले सकते हो जब आपका पहला ट्रेड आपने कमा लिया हो, दूसरे ट्रेड में आपने पैसा कमा लिया है, मान के चलिए आपने दिन भर में $500 कमा लिया है, उसके बाद आप $50 का रिस्क लेना चाहते हो तो 100% लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बनता है। अब लेकिन ऑलरेडी आप 2 लॉस बुक कर चुके हो, तीसरे लॉस के लिए आप लोग जा रहे हो, आपको लगता है कि मैं इसमें कवर कर लूंगा, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। चलिए 7:43 तो हो ही गए, हम लोग 45 पर भी शायद एक न्यूज आने वाली थी, यस। हालांकि ये न्यूज भी, इसमें एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन न्यूज है, वो देखते हैं। वो आई थिंक पॉजिटिव आ सकती है, ये न्यूज पॉजिटिव आ सकती है, इसलिए मार्केट में ये न्यूज पॉजिटिव आ सकती है। ये न्यूज पॉजिटिव आएगी तो गोल्ड मार्केट गिर सकता है। एट 15 पर अच्छी न्यूज है, इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अच्छा सा। और एक गजब, हमारी 7 बजे न्यूज थी और हम लोग अभी 8 बजने का आ गए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, वाओ, मतलब टाइम का पता नहीं लगा। और मुझे काफी लोग सुन भी रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतने में तो लोग हालांकि अब कम हो या ज़्यादा हो, मैं तो उस चीज़ के भरोसे अब लाइव नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे तो अब अपलोड करना होता है, तो बाद में मुझे बंदा कोई सुन ही लेगा तो उसके बाद उसको पता लग ही जाएगा कि जो मैंने अटेंड नहीं कर पाया उसके लिए क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब अगर मैं अटेंड कर लेता तो मेरे लिए अच्छा होता है बुरा होता। ये गोल्ड के अगेंस्ट में नहीं जा सकती है, मे बी।
इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है, मतलब ओह सेम ही ऑलमोस्ट। ओके ओके ओके, क्योंकि 0.3 की फोरकास्टिंग थी, 0.2 आई हुई है, ऑलमोस्ट सेम। हालांकि नेगेटिव नेगेटिव होती है अगेंस्ट पुलिस। वाओ, अब मे बी 15 मिनट कैंडल जो हमारी थी वो स्ट्रांग होने के बाद, ओह लेट्स सी। अब यहाँ एक इम्पल्स एंट्री बनती है बेसिकली, ये देखिए, इसको बोलते हैं इम्पल्स एंट्री बेसिकली। तो यहाँ हम लोग एक इम्पल्स एंट्री ले सकते थे, और इसको आप 1 पिप पर आप 100% आप लोग यकीन, देखिए यहाँ मुझे 10 पिप्स क्यों मिले, क्योंकि मुझे जो ये जो कैंडल्स थी, ठीक है, अगेन ये देखिए यहाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक तो मुझे हालांकि ये बहुत टाइम के लिए नहीं थी। अब ये यहाँ जो यहाँ न्यूज आई, ठीक है, इस न्यूज की जो कैंडल्स का जो ब्रेक था, ठीक है, यहाँ मैंने उसका स्ट्रॉन्ग एसएल रखा, ठीक है, ये जो पॉइंट था इसकी जो सेकंड लास्ट कैंडल का जो लो था, मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एसएल, हालांकि यहाँ हम लोग यहाँ से हमने उसको एंट्री की, एंट्री करने के बाद मुझे पता है कि वो इतना, क्योंकि लास्ट कैंडल की जो बिक है उसको फिल करने तक जा सकती है। इसको बोलते हैं बेसिकली इम्पल्स एंट्री, ठीक है। इम्पल्स एंट्री बेसिकली आपको केवल 10-15 पिप चुराने के लिए ही ली जाती है, और आपका एसएल भी ही उतना ही होता है। देखिए जैसे इसका एसएल अगर मैंने यहाँ से एंट्री ली थी, आप लोग देखिए इस पॉइंट से मैंने एंट्री ली थी, मेरा एसएल कितना होता, 15 पिप का, तो मुझे लॉस होता तो $150 का, मतलब मेरे जो प्रॉफिट हुआ वो मैंने कितने का बुक किया, ऑलमोस्ट डेली निकाल, अब जैसे प्रॉफिट हुआ $103 का, बिकॉज ऑफ इम्पल्स। अब यहाँ तक के जो चांसेस है वो मैं आपको जो बता रहा था, यहाँ से चांसेस थे, और जो ऑलमोस्ट बिग को फिल किया, बिग फिल करने के दो चांसेस है। पहली बात तो ये कि उसको बिग फिल करना पड़ता है, इम्पल्स। दूसरी चीज, नेगेटिव न्यूज। जब इसको ये बहुत रिस्की होती है इम्पल्स एंट्री, जिस दिन आप सीख गए ना, इम्पल्स एंट्री बहुत काम की चीज है, बहुत मस्त चीज है, मतलब आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप लोगों को मुश्किल से आप लोग, मतलब उसमें भी अलग ही टाइम, वो आपको कभी कभार मौका देती है, तो क्या इम्पल्स एंट्री वॉल्यूम के टाइम पे तो और अच्छा आपको मूवमेंट देती है। इम्पल्स एंट्री जैसे एफएमसी वाले दिन इम्पल्स एंट्री लगाने का बहुत इम्पैक्ट था, बहुत फायदा होता। जैसे हम लोग बात करें, देखिए जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ 15 मिनट पर, बैक टेस्टिंग में जाता हूँ, एफओएमसी वाले दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। माय गॉड, कहाँ चले गए? फर्स्ट तो हमारा यही था। जो भी कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल सकता है, मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है बैक हैंड से। आई थिंक भावेश जी कुछ बोलने वाले थे। भावेश जी कुछ बोलने वाले हैं क्या? कुछ बोलने वाले हैं क्या? हेलो। 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 हाँ जी सर, ये बोल रहा यस हूँ यस। 30 मिनट पे शूटिंग, मेरी शूटिंग स्टार 30 मिनट पे बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा देता है रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट। थर्टी जस्ट मिनट वेट, पे जस्ट वेट, एक जस्ट 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 एक जस्ट मुझे क्या है, मुझे क्या है हाँ अब आप बोल सकते हैं। हेलो। 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 यस यस। यस सर। यस यस सर। ये बोला सर 30 मिनट शूटिंग स्टार बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर। राइट।
वो आपको स्ट्रॉन्ग बहुत सारे कंफर्मेशन रीजन देता है। है। हाँ, एक्चुअली में जितना हाँ वो 30 मिनट नहीं, आप जितना लंबा टाइम फ्रेम का आप देखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपको कंफर्मेशन देखने को हम्म, मिलेगा। 30 मिनट से कुछ नहीं है। आप जैसे अगर 1 मंथ की बात करूँ, आप उतना बड़ा देखेंगे, हालांकि 1 मंथ आपको नहीं, 1 मंथ की आप लोग बात बहुत रेयर करते हैं। आप 1 वीक की बात करें, 1 वीक हम्म, में भी आपको कंफर्मेशन बहुत अच्छा मिलेगा। 1 वीक की भी हम लोग डिस्कस, क्योंकि 1 वीक बहुत ही रेयर लोग, 1 वीक और 1 मंथ हमें केवल ट्रेंड दिखाती है। ओके, ओनली ट्रेंड। हम्म, आप लोगों को अगर ट्रेंड देखना है ना, तो 1 वीक और 1 मंथ के हिसाब से आप ट्रेंड देख सकते हो कि बुलिश है या बियरिश है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेली, डेली कैंडल बहुत प्यारी है। डेली कैंडल के बेसिस पर आप अपना मूव देख सकते हो कि कहाँ जाएगा मार्केट। जैसे मैं अगर हम्म, कल की बात करूँ, ठीक है, जैसे कल की हम्म, ही बात करूँ, तो कल आप लोगों ने ये देखी कैंडल एक क्लोज हुई, और एक क्लोज जो हुई, इस क्लोजिंग के बाद 100% मैं बोल रहा हूँ, अभी देखिए, जैसे ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई अपनी, इस लेवल पे। इसकी क्लोजिंग हुई थी हमारी 2032। ओके, ये हमारी परसों की कैंडल है। ठीक है। ये हम्म, हमारी 13 तारीख की कैंडल है, जो कि 2032 पर क्लोज हुई है। 32, यस 33 मान लेते हैं। 33 के बाद जिस दिन नेक्स्ट डे कैंडल जो ओपन हुई होगी वो पहले नीचे गई होगी। लिख के दे रहा हूँ, चाहे तो आप लोग देख सकते हो। 30 जो नेक्स्ट डे की कैंडल यानी कि 14 की जो कैंडल है वो सबसे पहले नीचे गई होगी। देन उसने जैसे ही ये ब्रेक किया होगा ना 33 का लेवल, तो इसके बाद वो ऊपर कितनी गई आप देख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप आंख बंद करके अगर एक दिन के लिए होल्ड भी करते हैं ना, तो आपको 1400 तक का, आप $100 में 100 पिप्स में भी निकल जाते तो आपको कंफर्मेशन मिल जाता। आप देख सकते हो बैक हैंड स्ट्रिप उठा के। देन आप देखिए, यहाँ उसने अगर जैसे ये जो कैंडल है, ये वीक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, इसलिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो कैंडल्स भी बनी है सेम, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही है। अगर इन केस इसके जो इसका जो हाई है उसको ब्रेक कर देती तो अगेन अगेन बुलिश मार्केट हो जाएगा। तो अभी जैसे इसका लो अगर ब्रेक कर देती है, इसका लो अगर ब्रेक कर देगी, तो अगेन वो बियरिश हो जाएगी। बियरिश मतलब फिर हमें नेक्स्ट कैंडल देखनी है कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ बनती है। तो आपको हर एक कैंडल, जैसे ये देखिए, जो उस दिन वाला जो हमारा डाउनफॉल आया हुआ था, ये देखिए कितना बियरिश कैंडल है। अगेन बियरिश कैंडल के बाद उसने अगेन सेम डे में, अगर आप लोग यहाँ से भी एंट्री लेते तो आपको कितने पिप्स का मूवमेंट मिल जाता सेम। ये लेकिन वीक की जो कैंडल है आपको कम से कम ये देखिए 980। ठीक है। उसके बाद आप ये देख पाएंगे इस जोन पे कंसोलिडेशन हुआ सेम अगेन। उसने ये ऑलरेडी यहाँ से आपका बियरिश जोन बन चुका था। अगर आपने यहाँ से एक आपने अगर यहाँ से अगर आपने ले भी लिया होता ट्रेड, और आपने उसको अगर 1 वीक तक भी होल्ड किया होता, क्योंकि डेली के कैंडल के हिसाब से आप लोग अगर कभी भी ट्रेड लेते हैं तो कम से कम आपको एक दिन तक होल्ड, सॉरी 1 वीक तक होल्ड रखने के चांसेस रखना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने यहाँ अगर कैंडल ले भी लिया था तो आपको ऑलमोस्ट देखिए 460, मतलब ऑलरेडी 500 पिप्स के आपको आसपास आपको मूवमेंट 2020 से लेके आपको 1914 7 500 पिप्स। ठीक है। इतने पिप्स आपको कम नहीं होते। तो आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर देखेंगे, 4 आवर भी यार अपना कंफर्मेशन देता है। तो सबका अपना अपना एक कंफर्मेशन है। आप लोग जितना बड़ा टाइम फ्रेम पर देखेंगे उतना अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। ये आपकी बात सही है कि 30 मिनट आपको कंफर्मेशन अच्छा देता है, नो डाउट। हेलो सर। जी जी बताएं। जी जी। ये सर बोला, आप पिप कैसे काउंटर करते हो? आप डायरेक्ट बताते हो ना, कैंडल से इतना पिप का मूव हुआ, कैसे देखते हो? 60 से? समझा नहीं मैं। समझा नहीं मैं। आप जैसे कैंडल से देखते हो उनका, इतना कैंडल का इतना मूव हुआ, इतना पीप का मूव हुआ, हम्म। ये कैसे देखते हो बोला तो ट्रेडिंग व्यू पे अपने? ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडिंग व्यू में नहीं, आप कैसे देखते हो ना, यहाँ पे कैसे पता लगता है कि इतना कैंडल का इतना पीप का मूव हुआ? ये जो है क्रॉस ये हेयर। जो ये जो है क्रॉस है। ठीक है। इस पे क्लिक किया, ठीक है। जिस इस लेवल पे से क्लिक आपको किया, जिस लेवल से आपको जिस लेवल तक आपको देखना है वो आप जिस देखिए एक लेवल साइड तक में आपको दिखता देखना है वो आप देखिए एक साइड में दिखता है। हाँ, तो अपने MT5 में देखते हो ना आप तो ये? है। MT4 और MT5 दोनों में दिखता है। MT4 और MT5 दोनों में दिखता है। अभी मैं MT4 पे देख रहा हूँ। अभी मैं MT4 पे देख रहा हूँ। हाँ, दोनों पे दिखता है बट। दोनों पे दिखता है बट। और ट्रेडिंग व्यू में तो कैसे दिखता हो उसमें? इतना वहाँ सार तो वहां पर देखना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू में। आप अगर ट्रेडिंग व्यू में आप चार्ट अगर देखते हो तो ट्रेडिंग व्यू में मूवी, चार्ट देखते हो तो मूवी एक चार्ट,
जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से आपको ये कितना पॉइंट का मूव मिला है, ऐसे लगा सकते हो लाइक दिस। इस टाइप से आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स का है, क्या है। नहीं सर, पिप नहीं बताया, इसमें पॉइंट बताते हो ना? क्या? इसमें तो पॉइंट बताते हैं कि पिप बताते सर? इसमें तो पॉइंट अच्छा, बताते हैं दोनों ना? चीजें दिखाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे। दोनों जैसे ये देख रहे हो आप, ये हाँ, 13.71। हाँ, 13 पॉइंट इकहत्तर पॉइंट है, और हाँ 137, हाँ। यस 137 आपका ये पिप्स, 137 पिप है ये। पिप है, सॉरी पिप्स बोल रहा हूँ। तो दो तीन है, 2-3 ऑप्शन है निकालने के, वो आपको दे देता है ऑप्शन। ट्रेडिंग व्यू मेरा ज़्यादा यूजुअल नहीं, मैं ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ है मतलब। चलिए यार, एग्जिट होते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। ओके गाइस, तो ये फाइनली एनालिसिस थी। हालांकि अब अगेन हम लोग अच्छा ये तो जीबीपी है, सॉरी जीबीपी। अभी एक न्यूज़ और है, उसके बेसिस पर और थोड़ा सा देख लें क्या सीन बन सकता है, क्योंकि फिर मुझे अभी 8:15 पर आ जाएगी, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट रह गए हैं। ठीक है, ये न्यूज़ थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है, इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद ये न्यूज़ इक्वली आ सकती है, इस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट अब देखते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ का मेन इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ मार्केट में जो न्यूयॉर्क ओपन भी हो जाएगा। न्यूयॉर्क ओपन तो हो चुका है, बट और एक्टिवली हो जाएगा। और ये न्यूज़ भी इक्वल, मतलब ये न्यूज़ का, क्योंकि ये न्यूज़ भी ऑलमोस्ट इक्वली आने वाली है मे बी। अब देखते हैं इसका न्यूज़ इम्पैक्ट, अगर दोनों न्यूज़ अगर पॉजिटिव आती हैं, ठीक है, दोनों न्यूज़ अगर रेड आती हैं, ऊपर वाली दोनों न्यूज़ अगर रेड आती हैं, तो फिर हो सकता है मूवमेंट पुलिस ही रहे। बट अगर दोनों न्यूज़ में से आपकी दोनों न्यूज़ बियरिश ग्रीन आती हैं, मतलब अगेंस्ट द गोल्ड आती हैं, तो सिंपल सा है कि आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और फिर अगर एक न्यूज़ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ सकती है, तो मे बी फिर गोल्ड एक कंसिडरेशन फेस में रह सकता है, बिकॉज आप एक्सपायरी आज फ्राइडे भी है, तो थोड़ा अलर्ट रहने की, सब अलर्ट भी रहना है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने कोई पोजीशन ओपन करके रखते हो, तो आपको अलर्ट रहने की रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोग एक डे की बात कर रहे थे, डे में जैसे अभी आप देखिए, ये जो डे है, ओके, इसका लो बनाया था 2027, इसका लो बनाया 2026 पॉइंट कुछ। वो आज की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, आज की कैंडल की क्लोजिंग कम होती है, देन उसके बाद देखिए 15 मिनट हायर हाई बना रही है, 15 मिनट हायर हाई बना रही है। एक यहाँ भी पॉसिबिलिटीज है बुलिस की अगेन, तो मे भी एक हो सकता है कि मार्केट में न्यूज जो है बियरिश आ जाए। कोई नहीं, लेट्स सी। तो अभी तो इस कंसोलिडेशन फेज में ही गोल्ड चल रहा है, देन अगर इसके ऊपर या इसके नीचे निकलता है और क्लोजिंग देता है, तो मे बी बहुत ऊपर और बहुत नीचे के चांसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी टाइम से मार्केट ने इस जोन में अपना टाइम बिताया हुआ है। तो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो अभी ये फाइनली हमारी एनालिसिस है, जो ऑलरेडी आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या मूव आता है। ओके, चलिए, सी यू, गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, कल नहीं सॉरी, कल तो सब फ्राइडे सैटरडे, सॉरी हाँ सैटरडे। हाँ, अभी हम लोगों का जो वेबिनार है संडे को 4 o'clock, तो उसमें आइएगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए, मतलब आने के लिए आपको आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वही सेम आप लोगों को अगर सीखना है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स में पैसा कमाने के लिए, तो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप, अगर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं अब संडे को 4 o'clock पे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जोड़ें और आप खुद आएँ। ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सर। बाय।